नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इस परीक्षा को बीट किया जा सकता है, कैसे एक अच्छी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एग्ज़ाम को बीट किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग एक स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको पिछले वर्षों की कितनी कट ऑफ जाती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि हमको अपनी तैयारी किस दिशा में करनी है, कितने के लिए करनी है। इसके अलावा किस विषय को सबसे ज़्यादा तवज्जो दें जो आपको प्री के साथ साथ मेंस में फ़ायदा कर सकता है। इसके अलावा अच्छी किताबें और अच्छी नोट्स, इन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मिशन 13 जून आज से प्रारंभ हो रहा है हमारे चैनल पर। याद रखिएगा, ये परीक्षा बहुत ही आसान है अगर आप अच्छी दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस 2021 के बारे में। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। कल से ये फॉर्म फिल हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 5 मार्च है। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल करने में या कहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, या पर्सनली मुझे इन नंबरों पर फ़ोन करके भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने से संबंधित तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखिए, फॉर्म फिल करने के बाद सबसे बड़ी आप लोगों के सामने चुनौती है इस परीक्षा को पार करना। जो लोग पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं या बैठेंगे, या जिन्होंने बहुत बार से ये परीक्षा लगातार दे रहे हों और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, यानी उनका मेंस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा हो, उन सब के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लगातार प्री परीक्षा दे रहे हैं और आपका मेंस में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कुछ नंबरों से रुक रहा है, तो इसका मतलब आप योग्य हैं। इसको कभी भी ये मत समझिएगा कि मुझे नहीं आता इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको सब कुछ आता है, तभी आपका 1 या 2 नंबरों से रुक रहा है। बस आपको आवश्यकता है उसको सही दिशा में, और जैसा वर्तमान में परिदृश्य है, जैसा वर्तमान में पैटर्न है परीक्षा का, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल देने की, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो पहली बार बैठ रहे हैं परीक्षा में उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा अगर आप पहले ही सोच ले गए तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको ये मन में रखना है कि ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं सही दिशा में अच्छी किताबों से, अच्छी नोट्स से, अच्छी स्ट्रेटजी बना के पढ़ूंगा तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप मेरे मन में ये सोच है, दृढ़ प्रतिज्ञा करके ये अगर आप आए हैं इस सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि पहले की अपेक्षा कंपटीशन ज़्यादा होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अगर आपकी तैयारी सबसे परफेक्ट है तो। ओके, बात करते हैं ज़्यादातर हम इसके पैटर्न की। देखिए, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा पैटर्न बता दे रहा हूँ। हालांकि आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट खासकर उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपकी नोट्स के बारे में भी बताऊँगा, जो कि आपको 100% सफलता दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी किसी भी नोट्स की अपेक्षा। ठीक है, इसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, इसमें प्री परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का और दूसरा पेपर सीसेट का होता है। जो कि सीसेट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी उसमें आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है, जिससे कि आपका पहली जो जीएस की कॉपी है वो चेक हो सके। और जो कट ऑफ डिसाइड होती है कि आप मेंस परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे, वो जीएस पर ही डिपेंड करती है, नॉट सीसेट। ओके, इसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई हो गए तो मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में 4 आपके जीएस के पेपर कंपलसरी रहेंगे।
2 पेपर आपका ऑप्शनल से संबंधित रहेगा, कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, उनसे 2 पेपर होंगे और 2 पेपर हिंदी से संबंधित होंगे, जिसमें पहला पेपर हिंदी से होगा और दूसरा पेपर आपका निबंध यानी एस्से से संबंधित होगा। इसके बाद अगर आप मेंस परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म में पूरा पैटर्न है। ओके, वही यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया है कि ये जो 6 विषय हैं वो अनिवार्य हैं और 2 वैकल्पिक हैं। 2 वैकल्पिक में इतने कुल 29 विषय हैं। 29 में से आप कोई भी विषय ऑप्शनल यानी वैकल्पिक के रूप में चयन कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तब भी आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपका यूजी यानी ग्रेजुएशन देखा जाता है कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो आपको इसमें रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, इस 29 सब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं। ओके, तो ये मोटा मोटा पाठ्यक्रम हो गया। हम यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस 13 जून के लिए यानी पीसीएस प्री के लिए कर रहे हैं, तो पीसीएस प्री का पाठ्यक्रम थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए पीसीएस प्री में हमने बताया कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का। तो जो जीएस होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जीएस 2 घंटे का पेपर होगा, कुल 150 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में और वो 200 नंबर के रहेंगे। 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी। ओके, इसमें मुख्य रूप से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर हम मोटे मोटे भाग में इसको देखें, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले सेकंड पेपर देख लेते हैं, जो जीएस सेकंड यानी जिसको हम सीसेट कहते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश के 2 पैसेज आते हैं जिसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। इसके अलावा आपका संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल आता है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इंग्लिश, हिंदी। यानी अगर आप इसमें लास्ट के 1 महीने भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो सीसेट आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में अगर आपका 33 क्वेश्चन सही है तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस परीक्षा में आए हैं। जब आप इतना ठान कर आए हैं कि हमको इतने क्वेश्चन सही करने हैं तो सीसेट आपके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वो आप लास्ट के 1 महीने भी अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे या डेली आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, यानी क्वालिफाइंग आपका हो जाएगा। और आपको क्वालिफाई करने से ही मतलब है सीसेट में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख मुद्दों की, जो कि पीसीएस में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए पीसीएस में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं या कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी में आए हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं पहली बात, क्योंकि यहाँ पर प्री ही नहीं है, यहाँ पर आपको मेंस की भी तैयारी साथ साथ करनी है। और प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा सा प्री के लिए आपको कुछ फैक्ट्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी प्री और मेंस की तैयारी अगर आप लोग साथ साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे तरीके से तैयार होगा, और यही सबसे अच्छी रणनीति भी है। ओके, तो अगर हम बात करें पिछले 5, 6, 7 वर्षों से जो मेरा जितना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा एक आपको औसत बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट से आने वाले क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक प्रकार से कहें वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। 30+ क्वेश्चंस हर साल 150 क्वेश्चंस में से करंट अफेयर्स से सीधे सीधे आते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर्स वगैरह या मंथली जो मैगजीन आती है उसको अगर आप पढ़कर इसको देखते रहेंगे तो आपका करंट आसानी से तैयार होता
चला जाएगा। नोट्स बनाते रहें। बाकी हमारे चैनल पर करंट की सबसे बेहतरीन तैयारी और सबसे बेहतरीन नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं पूरे 1 साल के, तो आप उसको भी लेना मत भूलिएगा। वो भी आपको सबसे ज़्यादा सहायता करेंगे। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पर हिस्ट्री आती है, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री में तीनों एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री से मिला के कुल मिला के 30+ प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं हर साल। ओके, इसके बाद जियोग्राफी आती है। भूगोल, भूगोल में इंडियन, वर्ल्ड और इसी में इन्वायरमेंट ऐड रहता है। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट का क्रेज इस समय काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 40+ प्रश्न अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इससे आते हैं, और ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ज्योग्राफी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी अगर एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अगर आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप में ऑप्शनल के साथ साथ ये आपको मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, तीनों में ये आपकी काफ़ी सहायता करता है। साथ ही आपको प्री परीक्षा में तो सहायता करता ही है। यानी ये एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको लेने से कई फ़ायदे होते हैं। फिलहाल प्री परीक्षा में भी इसका काफ़ी महत्व है और इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और इन सब के लिए हमारे इस चैनल पर सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं। नो डाउट जिन्होंने हमारी नोट्स ली है उन लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, इसके बाद ये तो हो गए मेन सब्जेक्ट, जिससे लगभग आपके 90 से 100 क्वेश्चन 150 में हर साल आते हैं। इसके बाद पॉलिटी, जो कि सबसे आसान माना जाता है, इससे लगभग 20 क्वेश्चन हर साल औसतन आते हैं। इसके बाद साइंस, साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए तो आसान है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, और इससे भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन हर साल औसतन आते हैं। ठीक है, बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन हैं वो आपके यूपी स्पेशल से, इकोनॉमी से। देखिए इकोनॉमी से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो करंट रिलेटेड ही आते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो उसके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, गरीबी है, साक्षरता है। इन सब से कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो इकोनॉमी है वो करंट रिलेटेड ही आती है। इसके अलावा जनसंख्या नगरीकरण से भी 4-5 क्वेश्चन, ट्रेंड तो इस समय खत्म हो चला है। हालांकि जनसंख्या नगरीकरण और यूपी स्पेशल से अब आयोग बहुत कम क्वेश्चंस देने लगा है, फिर भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आसान सा टॉपिक है और 7 से 8 क्वेश्चंस दोनों के आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को आप पढ़ें और किसको ना पढ़ें। ठीक है, लेकिन अगर आप सब पढ़ेंगे तो आपको मेंस के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। इसीलिए मेरी जो राय है आप लोगों को, मेरा जो सुझाव है वो है कि आप हर सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान दें, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर माइंड बनने की ज़रूरत नहीं है। ये आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए लेक्चरर या जिसको कहते हैं विषय विशेषज्ञ के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं। ये आपको सिविल परीक्षा आपसे मांगती है कि आपको सब कुछ अनुभव हो, आप ऑलराउंडर हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें मास्टर माइंड हों। आप ऑलराउंडर हों, आप 50-50% ही सब कुछ जानते हों, लेकिन जानते सब हों। ये आपसे सिविल परीक्षा मांगती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें पिछले वर्षों की कट ऑफ की, खासकर कट ऑफ हम लोग तब देखेंगे जब से माइनस मार्किंग लागू हुई है। माइनस मार्किंग 2018 से लागू हुई, तो 2018, 2019 और 2020। अगर हम 2018, 19, 20 के कट ऑफ की बात करें आफ्टर माइनस मार्किंग 150 क्वेश्चंस में से, तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से आयोग कट ऑफ नहीं दे रहा है। तो 2018 में जो कट ऑफ थी वो लगभग 93 क्वेश्चंस के अराउंड गई थी। एग्जैक्ट नहीं है, ओके, लेकिन इतना भी 95% सही है। 2018 में 93 क्वेश्चंस, 2019 में भी इसी के अराउंड 90 to 91 क्वेश्चंस, और 2020 में कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन वो भी अराउंड 90 क्वेश्चंस के आसपास गई है 150 में। ओके, तो यानी अगर हम देखें तो 90 to 95 क्वेश्चंस में ये कट ऑफ वेरी करती। इसका मतलब क्या है
कि आपको 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस ज़रूर सही करने हैं। अगर 100 आप कर ले गए तो आप श्योर हैं मेंस परीक्षा देंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अब मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है कि कट ऑफ कितनी जाती है और किससे कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली या औसतन आते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और हाँ, बाई फेस क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं। ज्योग्राफी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा निःशुल्क रूप में, वो भी मैपिंग के साथ वाइट बोर्ड पर। उसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा वेट करिए। ओके, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि कौन सी किताबें लें और कौन सी नोट्स लें। तो देखिए, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स हमारे चैनल पर जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं, अपडेटेड नोट्स हैं। अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अच्छी नोट्स है, एक ऐसी नोट्स है जो आपको 100% सफलता के मार्ग में सहायता करेगी। यानी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको तमाम तरीके की नोट्स मिलेंगी जो कि आधी अधूरी होती हैं, जिसमें कोई टॉपिक रहता है, कोई टॉपिक नहीं रहता है। तो वो सब आपको हमारे यहाँ नहीं मिलने वाला है। हमारे यहाँ जो कुछ है सब सीरियल वाइज है, क्रम वाइज है, ज्योग्राफी में मैपिंग है। अगर आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, इसका सैंपल देखना है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए पीसीएस नोट्स लिखकर मैसेज कर दें। वहाँ पर आपको सैंपल लगभग 80 से 85 पेज का दिखाया जाएगा। छोटा सैंपल नहीं कि 10 पेज का आपको दिखाया जाएगा। आप सब कुछ देख दाख के उसके बाद ले सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप लेंगे और 2 से 3 महीने में अगर आप उसको पढ़ ले गए तो आपको वही सफिशियंट रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, इसके अलावा कुछ साथ में किताबें भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इतिहास के लिए एसके पांडे और स्पेक्ट्रम, एसके पांडे तीनों की आप ले सकते हैं, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन। पीसीएस के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा आधुनिक के लिए अगर आप मेंस भी दे रहे हैं तो स्पेक्ट्रम आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो कि सबसे अच्छी किताबों में से एक है। भूगोल महेश बड़वाल से काम आपका चल जाएगा। प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए, जीएस के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी की कौन कौन सी बुक आवश्यक होती है। संविधान एम लक्ष्मीकांत प्री और मेंस के लिए रामबाण है, इससे अच्छी बुक शायद ही कोई हो। अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, इसको आप ले लीजिए क्योंकि मेंस में आपको इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो रमेश सिंह बेटर। विज्ञान लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। यूपी स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण घटना चक्र या परीक्षावाणी ले सकते हैं। पर्यावरण परीक्षावाणी ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि या क्रॉनिकल की कोई मंथली मैगजीन या प्लस न्यूज़पेपर, और इसके साथ आपको नोट्स बनाना होगा जो कि सबसे फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन सभी सब्जेक्ट्स के लेकर, ये बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो आपको देखने हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। इससे आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इन सब को लेकर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, धैर्यपूर्वक तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना तय है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और अब आप लग जाइए, अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि एक दिन आपको अंतिम में भारी पड़ेगा अगर आप ऐसी शिथिलता रखेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद निश्चित रूप से नोट्स लेकर, किताबें लेकर निश्चित रूप से आप लग जाइए और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। निश्चित रूप से 13 जून के बाद जो सुखद एहसास आपको होगा वो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छी दिशा में तैयारी की थी। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।